तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ली टियानजी और ली केनिंग ये काफ़ी अवाक थे जब से इन्होंने सुना था कि जियांग किंग जेनेसिस सीड है। और इतने पे नहीं रुकती है टान टाइम, वो बोलती है कि मैं एक और सीक्रेट बताऊं, और ये था लीलू के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले देखो थोड़ा बैकग्राउंड आएगा क्योंकि मेरा रूम रोड के आसपास है। और भाई तुमको लगता होगा, बट भाई एक अनजान शहर जहाँ पर लैंग्वेज का भी बैरियर है, मतलब या तो इंग्लिश बोलो, कन्नड़ आती नहीं अपने को, और इंग्लिश भी बोलोगे तो बहुत कम लोग, मतलब जो शॉप वाले नहीं समझते हैं, तो भाई अलग प्रॉब्लम है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल जो ये लीनियर चीफ्स थे ना, ये बहुत कंफ्यूज थे और फाइनली ये बताती कि लीलू कोई ऐसा वैसा नहीं, ये वॉइड रेजोनेंस सेक्ट का जो एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड है ना, ये वो है। मतलब इसके पास वो सीड है। अब सबको पता था ना यार, सेक्रेट वॉइड रेजोनेंस सेक्ट मतलब टॉप लेवल की चीज़, और एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड बहुत सिक्रेटिव हुआ करता था। जैसे इस दौरान जैसे ली केनिंग कहती, लेकिन मैंने सुना था कि एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड तो गायब हो गया था ना जब सेक्रेट वॉइड रेजोनेंस सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। तो लीलू को कैसा मिला? आंटाई वही बताती है कि वो बहुत सालों पहले जो गई थी, जो भी थोड़ी इनकी स्टोरी थी। और ली टियानजी क्योंकि थोड़े ज़्यादा नॉलेजेबल थे, तो वो बोलते जितना मुझे पता है कि एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड में बहुत सेक्ट मास्टर्स ने, जो सेक्रेट वॉइड रेजोनेंस सेक्ट के हुए हर जनरेशन में, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इसे बनाया था। काफ़ी मिस्टीरियस माना जाता है ये, इसीलिए लीलू के पास इतने सारे रेजोनेंसेस हैं। और अब इन्हें समझ में आता है कि एंसेस्टर ने क्यों डिक्लेयर किया लीलू को छठवां लीनिएज चीफ। मतलब इस बंदे का जो पोटेंशियल है ना, सैक्रेड सीड वगैरह से तो ऊपर है, जेनेसिस सीड के टक्कर का है। और ली टियानजी को अब लगता है कहीं ना कहीं कि जो इनका लीनियर चीफ का पोजीशन है वो फ्यूचर में आराम से जा सकता है, मतलब माउंटेन रूलिंग चीफ का। लेकिन इन्हें यह भी लगता है कि ली खानदान के लिए सब अच्छा हो रहा है। ठीक है, इनका ड्रैगन ब्लड लिनियस कमजोर रहेगा, लेकिन कोई ना। और अब ये समझते थे ली टियानजी के एंसेस्टर ने क्यों ऐसा किया था, ताकि लीलू और जियांग किंग के जो बैकर्स है, यानी कि इनका पूरा खानदान, वो उन्हें अच्छे से बैक कर पाए। तो इन्हें भी ग्रो करने में अभी टाइम लगेगा, जब तक मिनिमम किंग लेवल पे नहीं है ये ट्रांसेंडेंट ड्यूक, तब तक थोड़े इनके पर खतरे का साया रहेगा। लीलू इस दौरान स्माइल करता है ली केनिंग की तरफ कि लीनियर चीफ केनिंग, अगर आपको कोई और अपर 9th ग्रेड का रेजोनेंस लगे ये फॉर्मेशन बनाने में, तो मैं भी मदद कर सकता हूँ। इस दौरान ये अपने रेजोनेंसेस को रिलीज करता है, वाटर, लाइट, अर्थ, वुड, हेवनली ड्रैगन, थंडर, क्रिस्टल एंड आइस। ये इसके 8 रेजोनेंसेस थे। और देखो पिछली बार क्या हुआ था ना कि लीलू को यूज करना पड़ा था अपना जो हेवनली ड्रैगन वाला सीड है, ये अपर 9th ग्रेड अचीव कर पाया था। लेकिन अब क्योंकि इसका इस रेजोनेंस से मिडल 9th ग्रेड है और इसका पावर लेवल भी बढ़ चुका है, तो चीजें आसान थी। तो इस दौरान ये पूछते हैं, मतलब कि तो तुम इन 8 को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो किसी एक में अपर 9th ग्रेड की एट विल? लीलू बोलता है हाँ। केनिंग कहती है तो बहुत अच्छा है, मतलब एविल क्लेंजिंग फॉर्मेशन में हम जितना अपर 9th ग्रेड के रेजोनेंसेस यूज कर सके उसका इफेक्ट और ज्यादा होगा। मतलब ये जो फॉर्मेशन बनेगा उसके कोर पर लीलू और जियांग किंग होंगे। तो फिलहाल यहाँ से देखो टानटाइलन और ली टियानजी चले जाते हैं, क्योंकि लीलू, जियांग किंग और ली केनिंग ये फॉर्मेशन को फ्यूज करने में लगे हुए थे। और इस दौरान ली टियानजी थोड़ा अफसोस दिखा रहे थे टानटाइलन से कि मेरी वजह से मैं उतना दूर तक नहीं देख पाई, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो। मुझे पता है आपको ग्रज होगा मेरे खिलाफ, क्योंकि उस समय माउंटेन रूलिंग चीफ में ही था और मैं ही डिसीजंस ले रहा था। और देखो टानटाइलन का भी वही था कि वो जब यहाँ पर आई थी, वो तो ली जिंग है, मतलब इनके ऊपर एक जिम्मेदारी लाती है, नहीं तो वो आती लीलू और जियांग किंग को लेकर खानदान ली से चली जाती, क्योंकि उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और लीनियर चीफ वगैरह बनने में तो और नहीं है। तो सभी ये बात जानते थे। और इस दौरान टानटाइलन बोलती वो सब बहुत पास्ट में हुआ था और मुझे पास्ट में नहीं जाना है। लीलू और जियांग किंग फिलहाल यहीं कल्टीवेट कर रहे हैं, तो मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ था, मतलब मेरे और टाइक्सवान के साथ, वो इनके साथ नहीं होना चाहिए। टियानजी भी कहते हैं कि नहीं, आप इस बार बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। उसके बाद टानटाई यहाँ से गायब हो जाती है और जाते जाते कह के जाती है, अगर ऐसा हुआ तो खानदान ली पहले से भी ज़्यादा समृद्ध हो जाएगा। तो कुछ दिन निकल जाते हैं। ली केनिंग जो थी वो फॉर्मेशन को डिड्यूस करने में लगी हुई थी। गॉड रिवर सिटी में जो फ्रंट लाइनर्स थे, जो अटैक करने वाले बंदे थे, वो काफ़ी शांत थे, माहौल काफ़ी प्रेशर वाला था। और किन खानदान के लोगों के जो बढ़ते पावर थे, जो सपोर्ट था, जैसे जाओ फैमिली के साथ वो मिल के कर रहे थे, तो इनके ऊपर और प्रेशर आ रहा था। और इस दौरान भी क्या हो रहा था ना कि देखो किन खानदान वो क्लेंजिंग रेनफॉर्मेशन यूज़ कर रहा था, तो वो बहुत जल्दी जो अदर टाइट्स थे उनको पीछे खदेड़ रहे थे। और बाकी भी जो पावर्स थे हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट के, इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। मतलब देखो आप अदर टाइट्स से कैसा बैटल करते हो ना, ये आपके पावर को दिखाता है, आपके खानदान के पावर को। पहले ये एरिया जो था जहाँ पर ये अदर टाइट्स फैल रहे हैं ना, ये न्यूट्रल जोन हुआ करता था, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर अदर्स वन आ चुके हैं, वो जो किन लियान वाला कांड हुआ था उसके बाद से फैल रहे थे, तो जो भी भाई इसको उनको पीछे खदेड़ देगा वो लैंड उसका हो जाएगा। सीन अभी ऐसा था। और उधर आपको पता ही है काफ़ी अच्छे ट्रेजर्स वगैरह मिल जाते हैं। और अगर ली खानदान कुछ नहीं कर पाता है, कुछ हासिल नहीं कर पाता है यहाँ से, मतलब ज़मीन वमीन अदर टाइट्स को नहीं पीछे फेंक पाता है, तो उनका नाम कहीं ना कहीं खराब होगा ही। इधर हमें लीलू को दिखाया जाता है जो कि एक स्क्रॉल लेकर था। इसमें बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन थी कि अभी जो किन खानदान और जाओ खानदान ने मिल करके अटैक किया है, और लीलू ज़्यादा फोकस था ये जाओ खानदान के जो पिनैकल ड्यूक्स थे, टॉप लेवल के। इस दौरान इसके पीछे से जियांग किंग आती है, अभी जस्ट नहा के निकली थी, मस्त पैजामा वजामा पहना हुआ था।
दोनों इधर काफ़ी बिजी हुआ करते थे जब अभी किनिंग के साथ वो फॉर्मेशन वगैरह डिड्यूस करना था। अभी थोड़ा इन्हें फ्री टाइम मिला था और इस दौरान जियांग किंग भी ये जो स्क्रॉल था लीलू के हाथ से ले रहती और देखने लगती कि खानदान जाओ ने मतलब 7 9th ग्रेड के ड्यूक्स भेजे, जिनमें से 4 लोअर 9th ग्रेड के हैं, 3 अपर 9th ग्रेड के हैं। मतलब इन्होंने काफी खर्चा किया है, लीलू भी यही बोल रहा था। और अलायंस ने मिला करके, क्योंकि किन खानदान में था, टोटल 15 9th ग्रेड के ड्यूक्स लगाए थे। ले लो उस दौरान क्या था, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि इनका अटैक बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं जा रहा है, क्योंकि अदर डिजास्टर किसकी वजह से आया, वो जो ट्राई प्यूपल एनेग्मेटिक फेटस ग्रैंड डेविल किंग है, फैनली एम्पर लेवल का बंदा। तो अदर्स वंस इतनी जल्दी कैसे सप्रेस हो रहे हैं। तो जियांग किंग बोलती है शायद जो ज्यादा अदर वंस है हमारे साइड फोकस है, तो उनका टाइम थोड़ा इजी जा रहा है। इस दौरान लीलू बोलता है कि लिनियर चीफ टियांजी और मम्मी ने बोला है कि 2 दिन बाद हमें अटैक करना है, तब तक शायद लिनियर चीफ किनिंग का भी जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और लीलू को देखो ये मैटर जल्दी करना था, क्योंकि फिर इन्हें जिया किंगडम निकलना है। इधर लीलू इस दौरान जियांग किंग को हक करने लगता और भाई की जो ठरक थी वो जाग चुकी थी। हाथ मतलब मस्ती से एकदम उसके कमर पे ले जा रहा था। ये कहता है कि अगर आप मेरी मदद करते तो हम ये बैटल जल्दी जीत सकते। और लीलू बोलता है कि मैं वो एक अपर डेस्टिनी ग्रेड का ड्यू कार्ड सीख रहा हूँ, प्रिंसिपल वांग जुआनजिन ने दिया था, जैसे कि लेजेंडरी सेक्ट मास्टर ने भी कल्टिवेट किया। मैंने मास्टर तो कर लिया है, उनसे अगर ग्रैंड परफेक्शन तक ले जाना चाहता हूँ तो मेरे पास समय नहीं है। जियांग किंग कहती तुम सोच क्या रहे हो ये बताओ, कि ये समझ रही थी ये बंदे का कुछ अलग मोटिव है। अब लीलू कहता है वो अगर आप अपने जेनेसिस हार्ट स्टेट में चले जाएं और डिवाइन नॉलेज से मेरी मदद कर दे तो, जैसा हमने वो 12 विंग सेराफिन स्वर्ड डांस के टाइम किया था, जो ट्रांसेंडेंट आर्ट था। अब जियांग किंग कहती है हाँ ठीक है हम ट्राई कर सकते हैं, मेरा हाथ पकड़ो। और तभी लीलू इसके कान में कहता है कि अगर हमें स्टेट शेयर करना है तो हमारा माइंड बॉडी मैक्सिमम स्टेट पर मतलब एक ही होना चाहिए। लीलू इस दौरान सीरियस था, जियांग किंग समझ जाती और लीलू का हाथ जो था इसके कमर पे फिर से जाता और जियांग किंग को गुस्सा आता, थोड़ी शर्मा भी जाती है। ये बस तरीके ढूंढते रहता है लौंडा। तो फिलहाल अब भाई मतलब इनका कांड हो जाता है, आप समझ ही सकते हो। लीलू उसके हिसाब से इसके साथ डिवाइन स्टेट में चला जाता है, जहां पर वो सार्ट को इजिली कल्टिवेट कर सकता था। इस दौरान 2 दिन बीत जाते और हेवनली एम्परर ली का खानदान भी ये अदर वंस पे अटैक लॉन्च कर देता है। और बैटल देखो काफी ब्रूटल था। तीसरे दिन लीलू और जियांग किंग ली किनिंग से मिलकर फॉर्मेशन वो बना चुकी थी और इसका नाम था डिवाइन क्रिस्टलाइन रेडियंस डीमन प्योरीफाइंग फॉर्मेशन। हम बस इसे बस डीमन प्योरीफाइंग फॉर्मेशन ही बोलेंगे, क्योंकि नाम काफी लंबा है। इधर हमें वही काली बारिश दिखाया जाता है जिसे हम ब्लैक स्टिगियन रेन कहते हैं, जिसका जो डार्कनेस था मतलब वो जो ऑरा थी विविड वाली फ्रिजेड, वो और बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से जो लोग बैटल करते थे ना उनका इमोशंस नेगेटिव हो जाते थे। तो अदर वंस के साथ ये बैटल चल रहा था और स्टिगियन रेन का क्योंकि उनको मदद था, तो ये अपने जो लोग थे खानदान ली वगैरह के मतलब इंसान लोग, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे मान लो ये किसी एक लो ग्रेड के ट्रू डेविल को मार दे रहे थे, तभी और ज़्यादा ट्रू डेविल्स प्रकट हो जा रहे हैं। इनमें से तो एक बंदा मतलब एक ट्रू डेविल तो सीधा एक बंदे को फाड़ देता है, जैसे कि उसका ड्यूक परफिट्स को पूरी तरह से तोड़ देता, तो बंदा क्रिटिकली इंजर्ड हो चुका था। यही सीन पूरे मतलब हर एक लोकेशंस पे बैटल के चल रहा था। और देखो स्टिगियन रेन में क्या ना, आपके इनर इमोशंस भी जो होते हैं ना, जो डीमंस छिपे होते हैं अंदर में, वो भी हो जाते हैं, आपका खुद से कंट्रोल जाने लगता है। अब एक जो बैटल था ना उसे ली फुल हुआ, एक टुकड़ी को ली फुल हुआ लीड कर रहे थे ड्रैगन फांग गार्जियन और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो ड्रैगन फांग गार्जियन को जो टीम थी 100 की टुकड़ी में डिवाइडेड थी और ये लोग बोल रहे थे ली फुल हो कि यार कितनों को मारे हैं, कम ही नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे हैं। एक अटैक में इन्होंने अभी 5 3rd ग्रेड के ट्रू डेविल्स को निपटाया था। इवन जो इनका मिथिकल अर्नामेंट था ना भाई, कितने बैटल करते करते धीरे धीरे वो भी डेम हो रहा था। लुआ जियांग को दिखाया जाता है जो कि खून पोंछ रही थी और कहती गार्जियन जनरल हमारा एडवांस काफी स्लो है। ली फुल देखते बाकी गार्जियन आर्मीज की तरफ जो 4 थे, जैसे ली जी वो की टीम जो थी, उनका भी बैटल काफी विशियस हो रहा था। और प्रॉब्लम बस ये ब्लैक रेन था। रेजोरान ये डिस्कस करते हैं कि हॉल मास्टर ली किन पैंग ली जी वो वगैरह डेप्थ में फाइट कर रहे हैं स्टिगियन रेन, तो हमें इनको तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग भी अगर उधर ही चले गए, ये जो अदर वंस है, तो उनको और प्रॉब्लम होगा। तब तक फर्स्ट ग्रुप अपना स्ट्रेंथ रिकवर करे, हम लोग बैटल कर रहे हैं। इधर इनका डिस्कशन यही चल रहा था, क्या हॉल मास्टर ली किन पैंग वगैरह स्टिगियन रेन के कोर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे गार्जियन जनरल। इस दौरान लुआ जियांग बोलती है कि हाँ ग्रैंड गार्जियन जनरल लीलू और ड्रैगन फांग इन हुए, जियांग भी तो बैटल ज्वाइन करने वाले, तो शायद बैटल फिर हमारे लिए आसान हो जाए। फुलवो ने भी ये सुना था कि लीलू और जियांग किंग जो हैं लिनियर चीफ किनिंग को मदद कर रहे हैं किसी तो चीज़ में, तो कुछ तो अच्छा ही होगा। अब क्या है इन्हें नहीं पता। अब इनकी टीम थोड़ी कमज़ोर हो रही थी। देखो अभी जो बैटल इनका शुरू हुआ था ना फर्स्ट अटैक, उसमें इन्होंने 9 टॉप लेवल के ड्यूक असाइन किए थे, लेकिन उनमें से एक जो है क्रिटिकली इंजर्ड हो चुका, तो 8 ही बचे। एक प्रॉब्लम था कि एक स्पाइडर लाइक ट्रू डेविल इनके सामने प्रकट होता है, इनमें दरारें आती हैं। ये जब अभी डिस्कशन कर रहे थे, इसे देखकर तुरंत ही ली फुल हो कहते लुआ जियांग फॉर्मेशन बनाओ और हमें इसे जल्दी मारना पड़े। फिलहाल अपने 6 ड्यूक परफिट्स को रिलीज कर और पीछे लुआ जियांग मतलब आर्मी की जो पावर थी कुछ 100 टुकड़ी ड्रैगन फांग गार्जियन आर्मी की, उसके पावर को चैनल कर रही थी और ली फुल की तरफ बढ़ा रही थी। और जो ये था ना, ये 7th ग्रेड का ट्रू डेविल था। तो ऐसे ही बहुत सारे बैटल्स चलते जाते।
इधर हमें लोकेशन वो दिखाया जाता है जहाँ पर खानदान ली के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स बैटल कर रहे थे। हमें देखो ली जिलुओ और ली किनपेंग को दिखाया जाता है, क्योंकि सामने में पहले एक पहाड़ हुआ करता था, उस तरफ देख रहे थे, जो कि अब गायब हो चुका था और वहां पर एक होल जैसा बन गया था जहां पर काफी ज्यादा वही इंकी वाटर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर एक ब्लैक आई बना हुआ है और ये जो तालाब जैसे इंकी वाटर दिख रहा था मानो लाशों से मिलकर बना हो। यही था मेन जगह। अगर इसे आप डिस्ट्रॉय कर दिए तो पूरा ये जो अदर टाइड्स है ना वो खत्म हो जाएंगे। इस दौरान इस लेक से कुछ और फिगर्स निकलते हैं जिनके चेहरे इंसानों के तरह थे, आंखें एकदम पिच ब्लैक। टोटल ये 10 दिख रहे थे, कुछ मैन, कुछ वुमेन, कुछ एल्डरली, कुछ बच्चे, लेकिन थे ये ट्रू डेविल्स। इन्हें देखकर इवन किनपेंग और ली जिलुओ वगैरह भी सीरियस हो जाते, क्योंकि इनके साथ इन्होंने बैटल कर चुके थे। और ऐसा नहीं कि नॉर्मल थे, 9th ग्रेड के ट्रू डेविल्स, इवन वो बच्चा भी जो वहां से निकला था, जो कि इस स्टिगियन रेन से मानो पैदा हुए थे। ली जिलुओ कहते यार एक और 9th ग्रेड का ट्रू डेविल। अब जब ये नोटिस करते हैं बाकी भी जो पिनाकल ड्यूक्स थे, तो कहते हैं कि मास्टर ज़ीलु और मास्टर किनपेंग, हमने बैटल थोड़ा जल्दी कर दिया। अब इस बारे में आप लोग का खानदान क्या करना चाहते हैं? क्योंकि हमारा जो फिलहाल का स्ट्रेंथ है, इस हिसाब से तो हम स्टिगियन रेन कोर प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। अब ये कोई मिडिल ईस्ट मैन थे पिनाकल ड्यूक में से, मतलब इन्हें खानदान ली ने हायर किया था। और एक और ड्यूक लेडी थी, वो भी कहती है, मतलब टॉप लेवल की थी ये भी, कि वेनरेट गुकिंग सही कह रहे हैं कि देखिए पहले हम 9 लोग, बट हमारा एक साथी इंजर्ड हो चुका है तो हम 8 हैं, और अब ट्रू डेविल से एक और बढ़ चुका है, मतलब 10, तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। इस दौरान किनपेंग समझाने की कोशिश करते हैं कि वेनरेट कुकिंग, लिऊ चैन, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम सफल हो जाएंगे, बस हमें इनको यहीं पर रोक के रखना है। लेकिन इस दौरान एक और 9th ग्रेड का ड्यूक था, वो थोड़ा और ज्यादा चिंतित। इनका कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? हम 6 महीनों से इनके साथ है और इन लोगों को मार नहीं पा रहे, तो क्या मतलब अचानक से कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है? लेकिन इस दौरान आप देखो जो ड्रैगन फांग लिनियस के कुछ ओल्ड वंस थे जो कि 9th ग्रेड के हैं, ये लोग बोलते हैं कि किनपेंग, ली जिलुओ, हम पहले इन ट्रू डेविल्स को टेस्ट करते हैं, अगर चीज़ें सही नहीं गए तो तुम लोग यहाँ से निकल जाना। ड्रैगन ब्लड लिनियस के भी एक एल्डर थे जो कि 9th ग्रेड के ट्रू डेविल, तो 9th ग्रेड के ड्यूक थे, वो भी यही बोल रहे थे, क्योंकि इनका मानना ये था कि ये दोनों किंग स्टेज पर पहुंच सकते हैं, हमारे खानदान ली के लिए ज़्यादा जरूरी है अगर ली डायक्सुआन को हटा दिया जाए तो। जिलुओ किनपेंग ने रेस्पेक्ट दिखाते हैं, अंकल फेयू और अंकल चांगकुन कह के बुलाते हैं। ये लोग अपर 9th ग्रेड के ड्यूक्स थे और शायद फ्यूचर में ये लेवल पे ना जा पाए, क्योंकि इनका एज भी हो रहा था, पोटेंशियल जितना था ये पूरा यूटिलाइज कर चुके थे। सेक्लूजन में थे, मतलब कल्टीवेशन में थे, लेकिन अब मैटर बड़ा था तो इन्हें भी बाहर आना पड़ा था। लेकिन इस दौरान किनपेंग फिर भी कहते हैं कि मेरे ब्लड लाइन अंकल्स ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको और ली जिलुओ को पता था कि ली लुओ और जियांग केंगे आ चुके और वो फॉर्मेशन पे काम कर रहे थे चीफ ली केनिंग के साथ, और अगर वो सफल हो गए तो इनका बैटल फिर आसान हो जाएगा, क्योंकि स्टिगियन रेन को अगर आप काउंटर कर लिए तो बाकी ट्रू डेविल्स को हराना फिर भी पहले से काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इनका अपना डिस्कशन हो जाता है और ली फेयू बोलते हैं ठीक है अब एक्शन लेते हैं, और अपने नोवो ड्यूक परफिट्स को रिलीज करके ये आगे बढ़ते हैं, साथ में इनके चांगकुन। अब इन्हें आगे आता देखे ये जो ट्रू डेविल्स थे वो भी अपना मतलब बैटल इनके साथ शुरू कर देते। अब ये जो स्टिगियन रेन के बाहर में ली टियानजी, टान टाइप वगैरह खड़े और देख रहे अपनी ऑरा रिलीज करके ना, ये जो स्टिगियन रेन है ना उसके करप्शन को रोक रहे थे, बाहर नहीं फैलने देने से, और डिस्कस करते कि स्टिगियन रेन की वजह से वो कोर प्लेटफॉर्म में एक और 9th ग्रेड का ट्रू डेविल प्रकट हुआ है। और टानटाइन कहती है कि इस बार शायद हम टाइम पे हमें एक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो अपॉर्चुनिटी जा सकती, क्योंकि किन और जाओ खानदान अच्छा कर रहे हैं। खानदान ली के जो बाकी खिलाड़ी लोग थे, मतलब जो बैटल कर रहे हैं, वो लोग भी काफी चिंतित थे, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा कि अगर 9th ग्रेड के इनके ड्यूक्स जो है अगर वो डाउन हो गए तो फिर ये लोग क्या ही कर सकते हैं। इधर ली फुलू अपने बैटल में लगे हुए थे, बॉडी पर बहुत सारे खरोचे थे, जख्म थे। फुलू को भी लगता है कि हम फेल होने वाले हैं, क्योंकि वो जो अनड्यूलेशन था एनर्जी का ना, जब 9th ग्रेड के लोगों के खानदान के लोग बैटल कर रहे थे तो इसे ये फील कर सकते हैं। ये भी फील कर रहे थे कि सब परेशान आ रहा है इन लोगों की तरफ, इतना ज्यादा ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि एक ट्रू डेविल अचानक से इस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक से आसमान में एक बड़ा सा सन बनने लगा और स्टिगियन रेन को मानो काउंटर कर रहा। ली फुलू वगैरह का भी ध्यान उसी तरफ जाता है। डायरेक्ट ये उस सन की तरफ नहीं देख सकते थे, क्योंकि आंखों में वो चुभ रहा था, और इनको जब थोड़ा सा शांत होते देखते हैं थोड़ा बहुत, तो सन लग रहा था ना बहुत सारे क्रिस्टल से मिलके बना हो, और मानो उसमें एंडलेस लाइट हो। तो ये जो स्टिगियन रेन हो रहा था, क्योंकि उस सनलाइट की वजह से ना भाप में बदल के गायब होने लगता, प्योरीफाई होने लगता, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐसा धूप जैसा भी दिखने लगता है, थोड़ा अच्छा लगने लगता है। और जो स्ट्रॉन्गर ट्रू डेविल्स थे ना, वो भी चीखे मारने लगते हैं, मानो वो भी प्योरीफाई हो रहे हैं। और इवन खानदान ली के जो भी लोग थे ना, उनका माइंड, बॉडी, सोल सब हील होने लगता है इस ऑरा की वजह से। तो इन्हें लगता है यार स्टिगियन रेन को इतना कोई इन्फ्लुएंस कर दे क्या, कोई किंग स्टेज का बंदा एक्ट कर रहा है। लेकिन जब ये सन के आसपास देखते हैं तो वहां से 2 लोग बाहर निकल के आते, एक मेल और एक फीमेल, मानो पूरे बैटल फील्ड को ध्यान से देख रहे हो। ये फूलों के चेहरे पर एक स्माइल था कि चलो फाइनली तुम लोग आ ही गए। तो फिलहाल जो खानदान ली के लोग थे ना, इनका एक हिम्मत कम से कम बढ़ने लगता है,
और दोनों इस दौरान लीलू और जियांग किंग अपने ड्यूक वर्फिट्स रिलीज करते। टोटल 12 दिख रहे थे और लोग हैरान थे कि ये दोनों 6 ग्रेड के ट्रांसेंडेंट ड्यूक है, मतलब 9th ग्रेड के पीक लेवल के ड्यूक के बराबर। लोगों को याद था कि जब ये गए थे तो यार 2nd ग्रेड पर थे, लीलू जस्ट पहुंचा था और जियांग किंग शायद 3rd ग्रेड पर थे। फिलहाल इन लोगों को लीलू और जियांग किंग को फर्क नहीं पड़ता, इनका ये था कि ये अदर टाइट्स को जल्दी निपटाना है। जियांग किंग इस दौरान अपने और 9th ग्रेड के रेजिडेंस को रिलीज करती, जो कि 3rd आई के जैसा खुलता है। तो फिलहाल ये जो ग्रेट क्रिस्टलाइन सन था वो आसमान में एक जगह पर स्थापित हो जाता है और तुरंत ये जो भी ऑरास थी ना स्टिकी रेन की, उन्हें खत्म कर रहा था, प्योरीफाई कर रहा था। इवन यहीं से वो ब्लैक लेक तक पहुंचने लगा था। इसकी वजह से 9th ग्रेड के जो लोग बैटल कर रहे थे ना, जो एंसेस्टर्स वगैरह, वो भी इससे अफेक्ट होता। वो लोग काफी सरप्राइज हो जाते क्योंकि वो क्रिस्टलाइन सन अब इन्हें भी दिख रहा था और इसका प्योरिफिकेशन पावर तगड़ा था। गो किंग, लियू चैन वगैरह भी, उनको विश्वास नहीं होता इतनी प्योर एनर्जी, लाइट एनर्जी। खानदान ली से कोई किंग लेवल का बंदा एक्शन ले रहा है क्या? ये जो एडिक्ट है कि किंग्स में नॉट एंटर, क्या ये काम नहीं कर रहा है क्या? इनको ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि ऑरा इतनी टेरिफाइंग थी ना, वो क्या इजीली प्योरीफाई कर दे रही थी। अब फाइनली फेयू और चांगकुन भी सरप्राइज होकर पूछते किन पेंग ज़ीलवो ये क्या चल रहा है, लेकिन पेंग बताते हैं कि ब्लड लाइन अंकल ये हमारे रिइंफोर्समेंट। तो एल्डर्स कहते हैं कि क्या कोई पिनेकल ड्यूक है क्या हमारे खानदान का, जो कि नोबेल बैटल फील्ड पे था और वापस आ चुका है। लेकिन पेंग बोलने ही वाले तब ये दोनों लोग यानी लीलू और जियांग किंग काफी तेजी से यहाँ पर आते। फेयू कहते हैं यार ये तो काफी नए बच्चे हैं, अपने यंग है। और जब वो ध्यान से देखते हैं 6th 10 पिलर ड्यूक वर्फिट्स यानी ट्रांसेंडेंट। और इस दौरान लेकिन पेंग काफी प्राउड फील करते हैं और बताते हैं कि ब्लड लाइन अंकल फेयू ये टाइक्सवान का बेटा है और ये उसकी वाइफ है, हमारे ड्रैगन फांग लिनेज का डिसेंडेंट। फेयू और खुश हो जाते हैं, टाइक्सवान का बेटा है क्या? टाइक्सवान वैसे भी काफी अच्छा था, बच्चे तो और अच्छे हैं। लेकिन जो ली चांगकुन थे ना ब्लड लिनियस वाले एल्डर, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील करते हैं। बाकी जो कुकिंग वगैरह थे जो बाहर से जिन्हें हायर किया गया था, वो लोग भी काफी सरप्राइज थे कि खानदान ली के पास दो 6 ग्रेड ट्रांसेंडेंट। मानना पड़ेगा, मतलब एम्पर हेवनली एम्पर लेवल के ब्लड लाइन का फाउंडेशन तगड़ा तो होता है। इधर लीलू का ध्यान जाता है सीधा वो कोर प्लेटफॉर्म की तरफ, क्योंकि फिलहाल एल्डर्स को ग्रीट करने का उतना समय नहीं था कि बातचीत का एक्शन इन्हें जल्दी लेना था। लीलू के बॉडी के अंदर जो एब्सोल्यूट रेजोनेंस सेल होता है वो गोल काफी तेजी से घूमना शुरू कर, अभी रेजोनेंसेस फ्यूज होकर के इसका 3rd आई खुल जाता है। अपर 9th ग्रेड का रेजोनेंस, एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर खुल चुका था। पहले देखो लीलू को ना मतलब होंग्यू की मदद पड़ती थी जेड ड्रैगन पिल की, क्योंकि ब्लड एसेंसेस इसके काफी कंज्यूम हो जाते थे। लेकिन अब स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुका है, मिडल 9th ग्रेड का आइस क्रिस्टल रेजोनेंस भी। तो क्योंकि उस समय ना पावर बढ़ाने के लिए, मतलब ये अपर 9th ग्रेड का खोलने के लिए इसे अपने ब्लड एसेंस लगाना पड़ता था, लेकिन अभी उतना पावरफुल है अपने रेजोनेंस से ही इन चीजों को सपोर्ट कर पाता है। लीलू और जियांग किंग का माइंड मानो सिंक पे हो, मानो एक ब्लेड और एक स्वर्ड हो, दोनों अपने मतलब वेपन्स को टच करते, एक खतरनाक लेवल का प्रेशर जनरेट होता। और जो पावरफुल लोग थे जो पुराने, बोलते ये तो लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट दिख रहा है, पूरा आसमान ना मतलब लाइट से भर जाता है। ये टेक्निक यूज कर रहे थे वो लाइट ट्रांसेंडेंट जो आर्ट था, यानी 12 विंग्ड सेराफिन स्वॉर्ड डांस डेमन पनिशिंग स्वॉर्ड ऑर्ब। तो ये पूरा बाउंडलेस लाइट जो था ना एक सर्कल के फॉर्म में मतलब क्रिएट होने लगता, बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म, मानो इनफाइनाइट लाइट हो और स्वॉर्ड एनर्जी हो। काफी तेजी से अटैक सीधा वो कोर प्लेटफॉर्म की तरफ पड़ता है। जो भी ट्रू डेविल्स ना उस प्लेटफॉर्म को गार्ड करते वो आगे आने लगते, अपने ब्लैक क्लाउड सम्मन करते ताकि इस अटैक को ब्लॉक कर सके। लेकिन अब पिनेकल ड्यूक्स जो कि थोड़े कंफ्यूजन में थे, वो भी इन चीजों को छोड़ करके इन ट्रू डेविल्स पर अटैक कर देते हैं ताकि लीलू और जियांग किंग को समय मिल सके। 4 जो 9th ग्रेड के ट्रू डेविल्स थे ना, वो इस सर्कल से बाहर आ चुके थे और अपनी ऑरा से एक ब्लड बैनर बना देते। ये जो स्वॉर्ड और एनर्जी है ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते। खतरनाक लेवल का देखो एक्सप्लोजन होता है उनका, जो वो फ्लैग वगैरह उन्होंने बनाया था और लीलू और जियांग किंग के अटैक से। और इतनी टेरिफाइंग थी ना कि इवन लेकिन पेंग ली ज़ीलवो वगैरह थोड़ा पीछे हटना पड़ा। फिर इनका ध्यान जाता है वो ब्लैक लेक की तरफ, तो हैरान थे वो ब्लैक लेक गायब हो चुका था, उसके अंदर जो इंक लिक्विड था वो भी खत्म हो चुका था। मतलब सीधा सीधा कोर प्लेटफॉर्म ही ये गायब हो जाता है जो स्टिगियन रेन का, कि एक अटैक के साथ वो जो चारों 9th ग्रेड के ट्रू डेविल्स थे वो भी निपट चुके थे। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लोग क्या देख रहे हैं। गो किंग, लियू चैन और जो बाकी हायर्ड पिनेकल ड्यूक्स थे गहरी सांसें ले रहे थे। तारीफ और एक डर भी आता है इनके अंदर। लेकिन पेंग पहले है जो कि इन शॉक से बाहर आ चुका था और काफी खुश होते हैं और कहते लगता है 3rd ब्रदर का जो लड़का है, मतलब मेरा भतीजा, ये और ज्यादा टैलेंटेड है जितना मेरा भाई हुआ करता था उससे भी। मतलब 5 जनरेशन के जो भी जीनियस हुए ना ली खानदान में, लीलू को आप कह सकते हो कि उसमें भी टॉप लेवल का बनता है। ली ज़ीलवो का एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, कि पास्ट में ली टाइक्सवान से ये सप्रेस होते थे और अब तो उनका बेटा भी इन्हें सप्रेस करने लगा है, क्योंकि टाइक्सवान के जाने के बाद इन्हें ली टियांजी भी और ज्यादा सपोर्ट करने लगे थे, क्योंकि ये बंदा फ्यूचर लिनियज चीफ भी है ड्रैगन ब्लड लिनियज का और खानदान ली के आगे का लीडर भी बन सकता है, मतलब माउंटेन रूलिंग चीफ भी। चलो इस दौरान ली पेंग इनके बराबरी पर आ जाते, जैसे ही 9th ग्रेड पर जाते वो भी चले जाते। ऐसा नहीं कि इन्होंने ट्राई नहीं किया था, ज़ीलवो ने भी ट्राई किया था, उसके भी 3 10 पिलर के ड्यूक वर्फिट्स थे, लेकिन उन्हें लगा था कि फिर ये इनके लिमिट आ चुके। लीलू फिर ग्रीट करता है ली पेंग वगैरह को
और फिर किनपेंग परिचय करवाते हैं ली फेयू के साथ कि हमारे ब्लड लाइन अंकल हैं और इन्होंने तो मतलब हमें एक तरह से पाला है। लू भी इन्हें एकदम सिंसियरिटी के साथ ग्रीट कर और ली फेयू इस दौरान बोलते हैं चांगकुंग ये देख रहे हो ड्रैगन फांग लिनियस के जो जीनियस है ना तुम्हारे ब्लड लिनियस से ज्यादा है और तगड़े भी है। चांगकुंग अब निराश तो थे बट क्या ही कह सकते, क्योंकि देखो लीलू तो 6 ग्रेड का ट्रांसेंडेंट है, उसकी बीवी भी वही मतलब 6 ग्रेड की ही ट्रांसेंडेंट और पावर लीलू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इस दौरान किनपेंग पूछते हैं कि वो क्रिस्टलिन सन क्या था। वो स्टिगियन रेन को गायब करने के लिए था। स्टिगियन रेन सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज था। लीलू पूरा चीजें एक्सप्लेन कर देता है कि वो फॉर्मेशन है जो कि मतलब लिनियर चीफ किनिंग ने बनाया था, हमने सपोर्ट किया था मैंने और जियांग की। क्योंकि देखो अगर ये डीमन प्योरीफाइंग फॉर्मेशन है ना तो ज़्यादा आपको पिनेकल ड्यूक्स नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही इनका पावर कमजोर पड़ जाएगा जो ट्रू डेविल से, तो आप हरा सकते। चारों जो पिनेकल ड्यूक्स है जिन्हें हायर किया गया था वो भी शॉक्ड थे कि इतना जल्दी कैसे मतलब इन्होंने इतना तगड़ा फॉर्मेशन बना लिया। अभी ये लोग सेकंड अटैक के लिए इतना जल्दी तैयार हो गए थे, मतलब ये जल्दी ही बाकी जो 2 ब्लड लाइन वाले काफ़ी तेज़ी से अटैक कर रहे हैं, यानी किन खानदान और जाओ खानदान, उनसे भी आगे जा सकते। अब इन्हें ये भी लगता है कि पहले ये भी सोच रहे थे कि हम छोड़ देंगे यार, इधर खतरा है ये जो हायर्ड वन थे, लेकिन अब इनके आने के बाद से और फॉर्मेशन के आने के बाद से चीज़ें कहीं ना कहीं आसान हो चुकी थी। धीरे धीरे जो भी करप्शन फैला हुआ था ना इस प्योरीफाइंग फॉर्मेशन की वजह से धीरे धीरे प्योरीफाई होने लगता है। इधर कुछ जो ट्रू डेविल्स है ना 9th ग्रेड के जो भागने को देख रहे थे, मतलब वो अपने को एक्सप्लोड टाइप कराते थे, ब्लैक लाइट में बदल देते हैं, लेकिन जब तक वो स्पेस में एंटर कर पाए ऑरा उन्हें ट्रैप कर लेते और तुरंत ही सोर्स जो ओरिजिन एनर्जी थी उन्हें ख़त्म कर देती, मतलब मार देती है। अब खानदान ली के जो लोग थे, मतलब जो सोल्जर्स थे, ये लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते। इधर दूर से हमें टांटाई, ली टियांजी और ली केनिंग को दिखाया जाता है, क्योंकि देखो अब ये स्टिगियन रेन जा चुका है ना पूरा, तो टांटाई, ली टियांजी, केनिंग वगैरह भी अपनी ऑरा यूज़ कर सकते। बैटल काफ़ी आसान होने वाला था और टियांजी इस दौरान बोलते हैं कि देखो बैटल बहुत टफ था, मैं ली टियांजी माउंटेन रोलिंग चीफ सबको धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोग इतने समय तक खड़े रहे, अब हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा और हम बहुत तेजी से इस एरिया को क्लियर करें, अब यहाँ पर शांति हो सके। हमारे खानदान में 2 जीनियस भी हैं, लीलू और जियांग क्योंकि अब 6th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट, इन्होंने मतलब चीफ किनिंग की मदद भी की ये डीमन प्योरीफाइंग फॉर्मेशन बनाने में। तो ये पूरा डिक्लेयर करती बताती है कि एंसेस्टर ने डिक्लेयर कर दिया लीलू को 6वां लीनियज चीफ, तो हमारा जो ब्लड लाइन है ये और आगे जाएगा। तो ये न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग था और कहीं ना कहीं पूरा जो हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट था वहाँ फैलने वाला था। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनअल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।